बन्हेर में संविधान निर्माता एवं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस दौरान बाबा साहेब के अनुयायियों ने उनकी फोटो पर माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन रखकर एवं मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके आदर्शों पर चलने की बात कही। इस दौरान नरेंद्र भालसे, दीपक भालसे, महेश बागदरे, बबलू भालसे, हीरालाल धानसे, सुमित भालसे, नंदिनी भालसे, चंदूबाई, साधनाबाई, सीमाबाई भालसे सहित बड़ी संख्या में समाज जन मौजूद थे। वहीं महेश्वर में भी अभिषेक कुमार जाटव ने परिनिर्वाण दिवस के कार्यक्रम में शामिल होकर बाबा साहेब के योगदान को याद किया एवं अपने विचार व्यक्त किए। लड़ते लड़ते अगर आप मर जाओगे तो आपकी मौत का बदला आने वाली पीढ़ियां ले लेंगी, लेकिन अगर जुल्म सहते सहते मर गए तो आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि हमारे पुरखे कुछ नहीं कर पाए तो यार हम क्या करेंगे, वो भी गुलाम पैदा होगा। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि दुश्मन से लड़ते लड़ते मर जाओ। अगर दुश्मन से लड़ते लड़ते मर जाओगे तो विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी पीढ़ियां मुंह तोड़ जवाब जरूर देंगी, लेकिन अगर मेरे भाई सहन करते करते मर गए तो आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम पैदा होंगी। इस बात को याद रखना। अगर आज अभिषेक जैसे लोग दहाड़ रहे हैं, आज हम पूरे देश के अंदर संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे मसीहा फूले शाहू अंबेडकर पेरियार लड़ई कांशीराम साहब दुश्मनों से लड़ते लड़ते मर गए थे। इसलिए आज हम उनके बलिदान का बदला ले रहे हैं, इसलिए आज हम उनके बलिदान को जाया नहीं जाने दे रहे हैं। आज इस परिनिर्वाण दिवस की नेमाड़ की धरती से हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि हम जब ये याद करते हैं, आज मैं उन तमाम लोगों को कहूंगा, रघु भाई देखो बुरा मानने की कोई बात ही नहीं है, मैं आज उन तमाम लोगों को कहूंगा कि उन लोगों को यह सोचना चाहिए कि आखिर किसके लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी 4-4 संतानें कुर्बान करी थी। आखिर किसके लिए उनकी पत्नी मां रमाबाई ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर राजरत्न को उड़ाया था। मेरे नौजवान साथियों, अगर बाबा साहेब अम्बेडकर ने वो पल वो दिन अपनी जिंदगी में दुख का मान लिया होता और वो उस बच्चे के लिए रुक गए होते और वो लंदन गोलमेज सम्मेलन के लिए नहीं गए हुए होते, तो विश्वास के साथ कहता हूं कि आज भी किसी का मैला उठा रहे होते, आज भी किसी के यहाँ कमर मटका रहे होते और लोग तुम्हारे यहाँ सिर्फ पैसे फेंकते और तुम पैसे उठाकर किसी झुग्गी झोपड़ी में आके रहने लग जाते, सुबह शाम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। अरे जब ये मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन किसी ने दिया है तो क्यों किसी के सामने झुकना है। अपनी मूंछों को मरोड़ देकर एक जान है, जीना भी शान से और मरना भी शान से। इस बात को याद रखना। किसी चोरी डकैती के लिए तुमसे नहीं कह रहा हूं, किसी गुंडागर्दी के लिए तुमसे नहीं कह रहा हूं। उनके लोग सत्ता में स्थापित हैं, अगर उनके पास नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे। अरे फिर तो हमारे पुरखे कभी क्रांति कर ही नहीं पाते, क्योंकि 6000 सालों से गुलाम थे हमारे लोग। अगर 6000 सालों की गुलामी को डॉक्टर अंबेडकर ने काटा तो पाला खींच के डॉक्टर अंबेडकर ने उनके मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया था। आपको तो ये देखना चाहिए कि इस मध्य प्रदेश के अंदर चाहे आप कितना भी चीख लो चिल्ला लो, चाहे आप कितना भी मनुवादी व्यवस्था का नाम ले लो, चाहे कितना भी एक नारा आप चीख चीख कर लगा लो, लेकिन दूसरी तरफ आपके भाइयों को मूछे रखने पे मारा जा रहा है, आपके भाइयों को पानी का मटका छूने पे मारा जा रहा है, आपको जय भीम बोलने पे मारा जा रहा है। अरे जिस समाज की बहन बेटियों की अस्मतें लुटती हैं और वो फिर भी दूसरों के दरबारों में चाटुकारिता करे, तो इसका मतलब आप इंसान नहीं है, आपकी इंसानियत मर चुकी है। मेरा एक साथी यहाँ था जय संगठन का, वो ये कह रहा था कि यहाँ शोषण बहुत चरम पे है। मैं तो आप सबसे कहूंगा कि अपनी कमर कस लो। इस देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का और मान्यवर कांशीराम साहब का सामाजिक परिवर्तन का जो आंदोलन था, मैं आज आपसे कहता हूं किसी एक पार्टी, किसी एक संगठन की कट्टरपंथी छोड़ के आज एक सामाजिक संघ बनाने की जरूरत है देश के अंदर। अगर आज आप सबने सामाजिक परिवर्तन की मुहिम को उठा लिया, इस समाज को सुधारने का काम कर दिया, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे कि जब तक आप इस देश में सामाजिक रेवोल्यूशन नहीं करोगे, जब तक आप इस देश में धर्म का परिवर्तन नहीं करोगे, जब तक आप राजनीतिक हैसियत से कभी मजबूत नहीं हो सकते हैं। जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, उस समाज की राजनीतिक हैसियत कुछ भी नहीं होती है। और ये वही मध्य प्रदेश है जहां साल 2003 में हमारे बिना मुख्यमंत्री नहीं बन सकता था, लेकिन अगर आज हम सबसे पीछे हुए हैं तो उसका कारण है हमारा घमंड, हमारे नेताओं का अहम और हमारी हठधर्मी। आज मेरे नौजवान साथी यहाँ है, मेरे भाई डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को अगर मानते हो तो बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने के लिए आपको